हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान। आज आपको कक्षा 12वीं की सीबीएसई व आरबीएसई की इतिहास की बुक विश्व इतिहास के विषय भाग प्रथम के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां के मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 लाइनर केस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। आप इन प्रश्नों को एकाग्रचित होकर के देखें, सुने व अपनी नोटबुक में भी लिखते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों का विकास सिंधु नदी की घाटी में ही हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न: मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य कब और किसके नेतृत्व में किया गया? मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न: ऐसे 4 भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। मृदभांड, औजार, आभूषण तथा घरेलू सामान। ये चारों ऐसे भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरापुरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरापुरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न: हड़प्पाई मुहर किससे बनाई गई थी? हड़प्पाई मुहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। अगला प्रश्न: चंदूदड़ो क्यों प्रसिद्ध था? चंदूदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शिल्प केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न: चंदूदड़ो के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम बताइए। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना इत्यादि कार्य चंदूदड़ो के लोगों के शिल्प कार्यों में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। अगला प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब किया गया था? हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। अगला प्रश्न: जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में उत्खनन के संदर्भ में क्या घोषणा की? जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अगला प्रश्न: सिंधु घाटी सभ्यता को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न: पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम बताइए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल तथा रंगपुर ये चारों पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर थे। अगला प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियों की क्या विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियां प्रायः छोटी होती थी तथा इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। अगला प्रश्न: हड़प्पाई मर्तबान किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पाई मर्तबान ओमान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न: पुरातत्वविदों ने आहार संबंधी आदतों के विषय में किससे जानकारी प्राप्त करने में सफलता हासिल की? पुरातत्वविदों ने जले हुए अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफलता हासिल की। अगला प्रश्न: उन 2 पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। अफगानिस्तान में शोर्तुगई नामक पुरास्थल तथा गुजरात में धोलावीरा नामक पुरास्थल, इन दोनों पुरास्थलों के आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। अगला प्रश्न: हड़प्पाई स्थलों में कहां से बाजरे के दाने मिले हैं? गुजरात में स्थित हड़प्पाई स्थलों से बाजरे के दाने मिले हैं। अगला प्रश्न: हड़प्पा की किन वस्तुओं पर लिखावट मिली है? मुहरों, तांबे के औजारों, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं, आभूषणों, अस्थि घड़ों और एक प्राचीन सूचना पट पर लिखावट मिली है।
अगला प्रश्न, उन दो पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। हलों का प्रतिरूप प्राप्त होना तथा बैलों की मृण मूर्तियां प्राप्त होना, इन दोनों पुरावस्तुओं के आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता के शासकों के अस्तित्व के बारे में पुरातत्वविदों के मतों का उल्लेख कीजिए। पहला, हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। दूसरा, यहाँ कई शासक थे जैसे मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के शासक। तीसरा, हड़प्पा एक ही राज्य था। इत्यादि मत हड़प्पाई सभ्यता के शासकों के अस्तित्व के बारे में पुरातत्वविदों के विचार हैं। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के पहले चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां के परीक्षा उपयोगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के द्वारा आयोजित सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। आप इन प्रश्नों को कान खोलकर एकाग्रचित होकर तन्मयता से सुने तथा अपनी नोटबुक में लिखें व इन्हें कंठस्थ करें। इन प्रश्नों के अलावा कभी भी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप माय सक्सेस गुरु ओनली जीके में दे रखा है। आप इस वीडियो का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं जो आपके ज्ञान के भंडार में बढ़ोतरी करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें व लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, आभार, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।